आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करते हैं AIH प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विचार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसे समय के सदुपयोग की कला आ गई, उसने सफलता के रहस्य को समझ लिया। इसका मतलब ये है कि आपने आपका 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का, तो आपको चाहिए कि आप डेली आधा घंटा AIH पढ़ें या 1 घंटा। अपने हर एक सब्जेक्ट को लगभग 1 घंटा दें और आपके मेरे तरह 80% ज़रूर आएंगे। मेरे आए थे इसमें AIH में 75 में से 50 नंबर, 100 में से 73 नंबर। तो मैंने बस लास्ट टाइम पढ़ाई की थी, बाकी जो मैंने असाइनमेंट में टॉपिक दिए थे इसमें का बस मैंने वही तैयार किए थे। और अपनी गलतियाँ मैं आपको बताऊंगी जो आप ना करें, आपके और अच्छे नंबर आएँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जैसा ही कोई और परेशान हो तो उसकी मदद हो जाए। खैर, अब हम आगे बात करते हैं। तो असाइनमेंट का टॉपिक क्या था मेरे, ये आप देख लीजिए। एक तो आपका असाइनमेंट भी बन जाएगा अगर बनाना है तो, और दूसरा क्या है कि आपकी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आपको बता दूँ मैं कि यूनिट 3 और 4 के ये क्वेश्चंस जो हैं इसी में जो है टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ठीक है, ये वाले देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको लिख लिया है एक जगह पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीरीज भी मत लीजिए अगर हमारे साथ बने हैं तो, फिलहाल मन हो तो ले लीजिए। भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर साहित्य स्रोतों को खोजने में मदद करते हैं। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पुरातात्विक साक्ष्य जो भी पूछे, मेन चीज़ पुरातात्विक साक्ष्य ही पूछेगा, यानी कि क्या, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, वही बात है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में अभिलेख किस प्रकार उपयोगी हैं, सिर्फ पूछेगा आपसे अगर तो अभिलेख और स्मारक, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मेरे हिसाब से मेरे टाइम में ये स्मारक आया था कि सिक्के आया था, ऐसे ही कुछ आया था। ठीक है, इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए और यही इनमें स्रोत में आ जाते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए, देख रहे हैं आप कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। सिक्के व मुद्राएं, शिलालेख, अभिलेख, मोहरें, स्मारक या भवन, अवशेष, मूर्तियाँ और चित्रकला। तो इसमें से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको थोड़ा बड़ा करके तैयार कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो बनता है, इसी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसी में आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वैसे वेरी शॉर्ट लॉन्ग आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इतने ही। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, तीसरी यूनिट चक्र मत पढ़िएगा, जो मैंने गलती की वो मत कीजिएगा। सॉरी, तीसरी नहीं, दूसरी, इसकी इन सबको तैयार कीजिएगा अच्छे से और आपके अच्छे नंबर आएंगे, मुझसे भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो हाँ, तो मैं आपको लेक्चर दूँगी और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, लेकिन समझना ज़्यादा मायने रखता है लिखने से, क्योंकि वहाँ पे जब आते हैं जाते हैं आपको तो बस कहानी याद आती है, कोई भी फैक्ट नहीं याद आता है। फैक्ट तब याद आएगा जब आपको याद रहे। तो याद रखने के लिए उसको समझना पड़ता है, और समझिए सबसे बड़ा फैक्ट क्या है। देखो, मैंने प्लान इसी तरह मैं प्लान बनाती थी। देखो, याद करने के लिए समझना पड़ता है, और समझेंगे कहाँ से, या तो टीचर समझाएगा आपको, यानी प्रोफेसर, या तो फिर यूट्यूब पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, मैंने भी बहुत ढूंढा था। और NSCB गर्ल्स कॉलेज का भी नहीं मिलेगा, तो NSCB गर्ल्स कॉलेज में है तो आप हमसे जुड़े रहिए। खैर, मैं बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताती रहूँगी, तो ये आपके लिए लाभकारी है। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। मेरा भटकने का उद्देश्य ये था कि आपको समझाना, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डाउट्स जो हमने आपके क्लियर किए हैं वो मेरे भी थे। ठीक है, तो जो भी डाउट्स तुरंत कमेंट करके पूछिए, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कत है। वरना मेरे यूट्यूब बनाने का चैनल कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 40 सब्सक्राइबर हो जाए, चाहे 400 सब्सक्राइबर हो जाएँ, कोई मतलब नहीं है अगर आप मुझसे मदद नहीं लेते हैं या मैं आपकी मदद नहीं करती हूँ तो। ठीक है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं कर रही, ये मैंने पोर्टल सिर्फ बच्चों के लिए खोला है, अभी किसी और को मैंने शेयर नहीं किया, मेरी सहेलियों को और अपने CB गर्ल्स कॉलेज को। ठीक है, तो बाकी किसी को आलतू फालतू नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं पढ़ने के उद्देश्य से बना रही हूँ। अभी बाद में जब देखा जाएगा कि प्रकृति वगैरह या क्राफ्ट वाफ्ट बनाऊँ तो। खैर, हम पॉइंट पाते हैं, तो आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो याद करने के लिए आपके लिए,
प्राचीन भारतीय लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक ग्रंथ भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध ही नहीं है। यानी कि साक्ष्य जो हैं, जो मूर्ति हैं, जो सिक्के हैं, मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे सिक्का है, ठीक है, तो जब ये सिक्का मिला तभी तो हम जान पाए कि अच्छा चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त नाम का कोई था। इन सिक्कों के पीछे आगे कुछ लिखा रहता था ऐसा कि चंद्रगुप्त का टाइमिंग ये। तो हम लोगों ने साक्ष्यों के माध्यम से ही जाना कि हमारा इतिहास क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जी कब पता चलता है इतिहास? जब खुदाई होती है, तब क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि साक्ष्य यानी कि कह सकते हो इंग्लिश में उसे प्रूफ मिलता है, ठीक है। तो का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐतिहासिक हम लोगों के पास जो भी ग्रंथ थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उसको वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ थे। तो असल में हुआ क्या, नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार सैयद खिलजी नाम था, उन्होंने पूरे पुस्तकालय जला दिया था। वो 2-3 महीनों तक जला था, 6 महीने इसी तरह कुछ। अभी सोचो कि हमारे पास कोई ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं था, उन्होंने सब नष्ट कर दिया था। अब इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। अतीत के भौतिक अवशेष का अध्ययन पुरातात्विक की सहायता से होता है। जो अतीत है, जो मतलब वर्तमान मतलब भूत है और उसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे? अवशेष की सहायता से करेंगे, ठीक है। ग्रंथ की सहायता से नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्रंथ की सहायता से नहीं करेंगे, अवशेष की सहायता से करेंगे। जो हमें पुराने टीलों की सतहों की एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और इसके बाद मिले अवशेषों के आधार पर बीते हुए युग के मनुष्य के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। हाँ, जब हमको पत्थर मिले तो हमने जाना, या जब सिक्के मिले तो हमने जाना कि उस समय का भौतिक जीवन कैसा था। जैसे कि उन्होंने भाला पकड़ा तो हम जान गए कि उस समय में भाला बन चुका था, तभी महाराणा प्रताप ने भाला चलाया। तो वो कैसे पता चला? सिक्कों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। तो अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट करके कहिएगा मैम दीदी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद में